गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग सूरदास का पद पढ़ रहे थे और सूरदास का पद हम लोगों ने उनके 4 जो पद थे सिलेबस में हम लोगों ने उसे पढ़ लिया है। आज पाठ में शामिल जो प्रश्न हैं उन पे डिस्कशन कर लेते हैं और उसके क्या एक आइडियल आंसर हो सकते हैं इस पे बातचीत कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला जो सवाल है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निश्चित है? तो आपने देखा होगा पहला पद का जो पहली ही पंक्ति है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो दरअसल गोपियाँ, मैंने बताया था उस दिन व्याख्या करते हुए कि दरअसल गोपियाँ कहना चाहती हैं कि उद्धव भाग्यशाली तो तुम हो इस मामले में, क्योंकि कृष्ण के साथ रहने का तुम्हें अवसर मिला है अब तक, अभी भी तुम कृष्ण के साथ हो। लेकिन साथ साथ व्यंग ये है कि एक अर्थ में तुम बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य है, बैड लक है तुम्हारा। तो बड़भागी यानी बड़ा भाग्य वाला भी कह सकते हैं और बड़ा दुर्भाग्य वाला का व्यंग भी छुपा हुआ है यहाँ पे। व्यंग इसलिए क्योंकि कृष्ण के साथ रह करके भी वैसा जिस आदमी के अंदर प्रेम की भावना है वो स्वभाव तुम अंदर नहीं ला सके, उनका जरा सा भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा। तुम बहुत बदकिस्मत आदमी भी हो। दरअसल ये व्यंग छुपा हुआ। कहती तो भाग्यवान है, जैसे हम किसी मूर्ख को बहुत कहें कि ओह बहुत, आप तो बहुत पहुँचे हुए विद्वान हो। तो गोपियाँ वैसे ही उद्धव को भाग्यवान कहती हैं। दरअसल उसके पीछे उनका व्यंग छिपा हुआ है कि कृष्ण जैसे प्रिय व्यक्ति के साथ रह करके, जो प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है, फिर भी तुम्हारे अंदर प्रेम का स्पर्श मात्र नहीं हुआ। और इस अर्थ में गोपियाँ उनको भाग्यवान कहती हैं। दूसरा सवाल, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? चूँकि ये इस सवाल को भी अगर हम देखें तो पहले पद से ही, जहाँ पहली पंक्ति है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उसके नीचे की पंक्ति में कहती है अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यानी भाग्यशाली तुम इस अर्थ में हो कि एक स्नेही व्यक्ति के साथ रह करके भी स्नेह के स्पर्श से बचे हुए हो, तुम्हारे मन में अनुराग प्रेम की भावना नहीं जगी। यह ठीक वैसे ही है। अब तुलना करती हैं गोपियाँ। यहाँ पर आप देखिएगा कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो आप देखिए पहले पद में कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते, पूरे इनके पत्ते से की गई है, जो जल में रह करके भी जल के स्पर्श या जल के असर से बचा रहता है। और फिर तेल से सने हुए घड़े से की गई है, गागर से की गई है। ये उसको अगर तेल से सना हुए गागर पर को अगर पानी में आप डाल देंगे तो पानी का एक बूंद भी उस गागर पर नहीं ठहरता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना पूरे इनके पत्ते यानी कमल के पत्ते से करती है और तेल से सने हुए चिकने घड़े की तरह बताती है उन्हें। तीसरा जो सवाल है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो यहाँ भी वही बात दोहराने की ज़रूरत है कि गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो। मतलब एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि आपने उस पद को कितना समझा या उसके संदर्भों को आप ठीक ठीक समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ भी उद्धव को उलाहना ही देती हैं और बताना चाहती हैं कि कृष्ण को लेकर के हमारे मन में बहुत प्रेम की भावना है। तुम तो कृष्ण के साथ रह कर के भी न प्रेम सीख पाए, न उनके जैसी कोई भावना तुम्हारे हृदय में जन्म ले सकी। तुम तो तेल से सने चिकने घड़े की तरह हो, तुम तो कमल के पत्ते की तरह हो। इस अर्थ में तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत विद्वान भी हो कि इस मोह से,
इस आकर्षण से बचे हुए हो, हम लोग वैसे नहीं हैं। चौथा जो सवाल है कि उद्धव द्वारा योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। स्वाभाविक सी बात है बच्चों, कोई भी व्यक्ति अगर पहले से दुखी है और उसके दुख में हम कुछ वैसे ही दुखती सी बात कह दें तो इससे आदमी का दुख बढ़ जाता है। जो ऑलरेडी निराशा से घिरा हुआ हो उसे और कोई नकारात्मक बात ही कह दे तो इससे उसका दुख बढ़ता है। कृष्ण के साथ न रहने के कारण गोपियां पहले से ही दुखी हैं। ऊपर से उद्धव जब आते हैं तो कृष्ण का हालचाल नहीं बताते। वो ये नहीं कहते कि कृष्ण तुम लोग को याद करते हैं या क्या करते हैं, वो सीधे बोलते हैं छोड़ो कृष्ण को, ईश्वर को याद करो। और ईश्वर तो हर जगह है, अपने अंदर है, और इसको पाने के लिए योग एक माध्यम हो सकता है। योग से, अध्यात्म से ध्यान लगा करके हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो कहाँ तो गोपियाँ पहले कृष्ण को, मैंने बताया था कि उधर से उद्धव जब आते हैं तो बैलू को चूंकि कृष्ण की तरह दिखते हैं तो उनके मन में एक उम्मीद जगता है कि शायद कृष्ण ही आ रहे हो। जब पास आकर के देखते हैं अरे ये तो कृष्ण ही उद्धव है, तो उनकी उस उम्मीद पे पानी तो फिर जाता है। फिर भी एक आशा की किरण झिलमिलाती है कि हो ना हो उद्धव आए हैं तो कृष्ण का संदेश ही लेकर के आए होंगे, शायद कृष्ण भी कुछ दिनों में आए। तो ये उम्मीद करती है कि कृष्ण से जुड़ी कोई बात बताएंगे। और जब उद्धव ऐसा नहीं करते हैं तो जो गोपियों का वियोग था, विरह था कृष्ण से बिछड़े रहने का, इस योग के संदेश को सुनकर के वो और बढ़ जाता है। और वो दुखी होकर के कहती हैं ये योग ऐसा चीज, ये किस तरह की का रोग लेकर के आए हो, कैसी बीमारी लेकर के आए हो, ये न तो हम लोग के लिए कभी देखा हुआ है न सुना हुआ है। और वो बहुत दुखी हो जाती है। इससे उद्धव के बातचीत से उनका दुख बढ़ ही जाता है और बदले में वो बहुत व्यंग करती है, कटाक्ष करती है उन्हें। आप देखिए ये संदर्भ यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, यानी अब तक इसी उम्मीद में हम लोग तन से मन से कष्ट सह रहे थे कि एक उम्मीद था एक समय के बाद, निश्चित समय के बाद कृष्ण जरूर हम लोग के बीच लौट आएंगे। लेकिन उनके आने का खबर न लेकर के, उनका संदेश न लेकर के आप ये योग का संदेश दे रहे हो। इसे सुन सुन करके हम लोग का कृष्ण से बिछड़ा हुआ मन और अधिक व्यथित हो रहा है और अधिक दुखी हो रहा है। जिधर से सहयोग की उम्मीद थी उधर से ही असहयोग हो रहा है। जिधर से कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद थी उधर ही से कड़वी और बुरी खबर सुनने को मिल रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा सवाल है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। आप दूसरा पद में देखिए, चाहत होती गुहार जितहिते उत्तय धार बहे, यानी जिधर से सहयोग की उम्मीद थी उधर से ही असहयोग हो रहा है, ये तो उल्टी धारा बह गई। अब धैर्य क्या रखें। मर्यादा का अर्थ होता है इज्जत प्रतिष्ठा, यानी जो लोग भी हमें अब तक रोकते थे, टोकते थे कि क्या कृष्ण के पीछे पीछे तुम लोग पागलों की तरह भागती फिरती हो या हर समय कृष्ण कृष्ण करते रहती हो, उन लोगों को हम लोग चुप करा देते थे इस प्रेम और विश्वास से कि नहीं, कृष्ण से हम लोगों का संबंध अनन्य है, वो हमेशा स्थायी है, वो कभी अलग नहीं होगा और कृष्ण हम लोग के व्यक्तित्व का, हम लोग के जीवन का हिस्सा है।
अब ऐसे लोग जब फिर बोलेंगे तो आज न कल ये बात हर जगह फैले जाएगी, कृष्ण तो अब मथुरा के हो गए, वो तो यहाँ की चर्चा भी नहीं करते। तब फिर ऐसे लोगों का हम क्या जवाब देंगे? उनके सामने तो हमारा मुंह बन जाएगा, हम लोग तो बेइज्जत हो जाएंगे, अब तो हम लोग की कोई इज्जत ही नहीं रही। तो ऐसा कुछ आंसर हो सकता है 5वें सवाल का। दरअसल देखिए, ये लिटरेचर है और कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई किताबी सी बात ना हो, आप अपने तरीके से इसका आंसर लिखें, और अपना सा लिखा हुआ आंसर पढ़ करके लग जाता है कि ये बच्चे का लिखा हुआ आंसर है, और उस पर आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। किताबी सी बात हूबहू हर बच्चा एक ही आंसर लिख रहा है तो वो एवरेज मार्किंग होती है और वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, मदद लेना अलग बात है, लेकिन उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। आइए अगला सवाल देखते हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो मुझे याद है तीसरा पद का जो पहली ही लाइन है वहीं से शुरू होती है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी गोपियां अपने को हारिल अगर कहती हैं तो हरि यानी कृष्ण, और कृष्ण के नाम को उस लकड़ी की तरह, जैसे हारिल पंछी जब भी उड़ान भरता है तो कोई ना कोई एक लकड़ी अपने पंजे में दबाए रखता है। ये एक मिथक है, लकड़ी ना सही कोई तिनका ही उठा लेगा, कोई एक पुआल का टुकड़ा ही उठा लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अपने पंजे में दबाए रहेगा। वैसे ही गोपियाँ कहते हैं कि कृष्ण ना सही, कृष्ण हम लोग के साथ ना रहें कोई बात नहीं, लेकिन उनके नाम को ही हम लोग पकड़ करके रखेंगे, उसे छोड़ नहीं सकते। तो दरअसल ये कह करके गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने गहरे लगाव को बताती हैं, और वो बताती हैं कि हर हाल में हम लोग कृष्ण या फिर कृष्ण का नाम ही सही पकड़े रहेंगे, मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से। कृष्ण हम लोग के हृदय में बसे हुए हैं और हम लोग दृढ़ता के साथ, जैसे हारिल पंछी उस लकड़ी को दृढ़ता से पकड़ा रहता है, वैसे हम लोग कृष्ण के नाम को पकड़े रहेंगे। हम लोग को और कुछ दूसरा नहीं चाहिए। जागते सोते हम लोग बस कान्हा का ही जप करते हैं, हम लोग को और किसी योग और अध्यात्म की जरूरत नहीं है। योग तो हम लोग को कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गोपियों ने, 7वां जो प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? तो इसी में आप देखिएगा, कहते हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककड़ी, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करे, यह तो सुर तीनों ले सौंपो। यह यानी क्या? योग। योग का जो संदेश है हम लोग को जरूरत नहीं है। ये योग का संदेश या योग का पाठ वैसे लोगों को पढ़ाओ या सुनाओ जिनका मन चंचल है, किसी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, चक्री की तरह चंचल है, घूमते रहता है। लेकिन हम लोग का मन तो सोते जागते एकदम मन से, क्रम से, वचन से बस कान्हा का ही जप करता है। तो हम लोग को तो मन स्थिर है, हम लोग जैसे लोगों को तो योग की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये गोपियों का तार्किकता है। अपने तर्कों से, अपने दृढ़ विश्वास से बहुत विद्वान उद्धव के नीतिगत बातों को भी वो काट देती हैं और जरा सा भी सुनना भी पसंद नहीं करती। तो आप, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, अक्सर एग्ज़ाम में भी आता है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की। तो बहुत आप सरल लिख, चूँकि 2 नंबर के ही सवाल आते हैं तो आप सीधे लिखें गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात की है जिनका मन चक्री की भांति चंचल है, और आपका आंसर हो जाएगा। पहला सवाल भी अक्सर एग्जाम में आता है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करिए। 8वां जो सवाल है, तो 8वां सवाल का सीधा से आंसर हो सकता है कि आपने देखा ही होगा, वो कहते हैं कि योग हम लोग के लिए बहुत अनजाना सा चीज़ है। तो पहला पॉइंट हो सकता है कि गोपियों का योग के प्रति धारणा यह है कि बहुत अजनबी सा चीज़ है और एक रोग की तरह है जो ना हम लोग के लिए कभी देखा हुआ है ना सुना हुआ है। यहाँ देखिए, सुनत जोग लागत हो ऐसे जो करोई ककुड़े। तो योग के प्रति उनके मन में कि एक कड़वा सा चीज़ है, अव्यवहारिक सा चीज़ है, और ये सरस और
स्वादिष्ट सा कुछ नहीं है। कृष्ण का नाम और उनका व्यवहार और उनके तौर तरीके बड़ी सरस थे, उससे मन प्रसन्नता से भर जाता था। लेकिन योग और योग का व्यवहार जो है, इसका स्वभाव कुछ ककड़ी की तरह है जो कड़वी हो, तो रुचिकर नहीं है। और ये एक रोग है, सूत व्याधि रोग को कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा रोग है अनजाना सा, जो न कभी देखा हुआ है न सुना हुआ है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि योग के प्रति न उनके मन में जरा सा भी आदर है, न आस्था है, न किसी तरह का लगाव है, बल्कि योग का संदेश या योग सुनते ही उनका मन कड़वा हो जाता है, जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा ले। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी अक्सर एग्जाम में आता है। ये 3-4 सवाल बहुत जरूरी हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अंतिम पद हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, ये हरि है राजनीति पढ़ा है। इसमें देखिए जो लास्ट लाइन है, राजधर्म तो यह है सूर्य जो प्रजा न जाए सताए। यानी गोपियों के अनुसार हम लिख सकते हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि प्रजा को किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे में तो स्वयं राजा को भी प्रजा को किसी तरह का कष्ट नहीं देना चाहिए। तो गोपियाँ इसी के हिसाब से कहते हैं कि कृष्ण अगर मित्रता का धर्म न निभा सकें, वो राजा हैं तो राजधर्म ही निभाएं, हम लोग उनके प्रजा हुए। तो राजा का पहला कर्तव्य है कि उसके राज्य में किसी भी प्रजा को किसी तरह का कष्ट नहीं हो, और स्वयं राजा तो बिल्कुल ही नहीं प्रजा को सताए। और यहाँ तो कृष्ण ही हमें सताए हैं, तो जाकर के उन्हें हम लोग की तरफ से संदेश दे दीजिए कि अगर कृष्ण राजा हो गए हैं तो राजधर्म निभाएं, मित्र धर्म नहीं निभाए तो राजधर्म निभाएं और प्रजा को किसी तरह का कष्ट नहीं होने दें। क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो चौथे पद में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। गोपियों को लगता है, उद्धव जो कुछ भी बताते हैं उससे वो अंदाज़ा लगाती हैं कि लगता है वो वहाँ जाकर के राजनीति सीख गए हैं, राजनीति का पाठ पढ़ लिए हैं और राजनीति आधारित मोटे मोटे ग्रंथ, मोटी मोटी पुस्तकों का उन्होंने पढ़ लिया है। और उनकी बुद्धि, चालाक तो पहले ही थे, अब उनकी बुद्धि और बदल गई है, बढ़ गई है, वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं। वो भोले भाले सहज निश्चल जो नटखट से कृष्ण थे हम लोग के बीच, कृष्ण अब वैसे नहीं रहे। तभी तो हम लोग को, अगर वो जानते हैं, अगर उनका व्यवहार या बुद्धि नहीं बदली होती, उनकी सोच नहीं बदली होती, तो हम लोग का हाल चाल पूछते, अपने बारे में या अपनी और वो जो कुछ भी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है उसकी चर्चा करते। कम से कम ये योग का संदेश तो नहीं भेजते। लगता है वो अब कृष्ण वैसे नहीं रहे, उनकी बुद्धि बदल गई है। और वो दुखी होकर कहते हैं कि चलो अगर वो बदल गए तो जाकर के उनसे कहिए कि जो हम लोग का शरीर तो यहाँ रह गया है, मन जो अपने साथ ले करके गए हैं, क्या हम लोग का मन वापस लौटा देंगे? बहुत दुखी होकर के वो ऐसी बात कहती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषता। वाक्य चातुर्य का सीधा सा अर्थ है बच्चों हाजिर जवाबी। तो पूरा पद पढ़ते हुए पता ही चलता है कि बहुत जल्दी जल्दी से बोलने वाली और हाजिर जवाबी हैं। एक बात तो और है, उद्धव बेचारे अकेले, गोपियां ढेर सारी थी, उद्धव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते थे कि उधर से कोई दूसरी गोपी या तीसरी गोपी बोलने लगती थी। ऐसे में बेचारे उद्धव चुप से हो जाते थे। और सबसे ज़रूरी बात तो ये था, उनकी हाजिर जवाबी इसलिए थी क्योंकि कृष्ण के साथ उन्होंने लंबा समय गुजारा था। इसलिए कृष्ण के जो तरीके थे, सहज तरीके थे, कृष्ण को लेकर के सहज प्रेम का विश्वास था, उस विश्वास से इनका मन भरा हुआ था। और उस प्रेम का विश्वास का अभाव था उद्धव के पास। इस कारण से गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास के सामने वो बेचारे उद्धव के नीति और ज्ञान की बातें हवा हो जाती हैं और गोपियां अपनी हाजिर जवाबी से उनको चुप करा देती हैं। आखिरी सवाल हम लोग देख सकते हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो
तीन चार पॉइंट से ये हो सकता है। पहली बात कि इन पदों में देखिए कि संवाद शैली है। ये अलग बात है कि जो भी आपके सिलेबस में पद हैं उसमें गोपियां ही बोलती नजर आती हैं, लेकिन गोपियां किसी न किसी से वो बात कहती हैं और वो उद्धव को संबोधित करके कहती हैं। इससे पता चल जाता है कि संवाद शैली है। तो इस भ्रमर गीत की एक विशेषता तो ये हो गई कि ये संवाद शैली में है। दूसरी विशेषता ये हो गई कि इसमें उस दौर में भक्ति काल में जब ये कविताएं लिखी जा रही थी तो उस समय सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर को लेकर के बहस चल रहा था कि कौन ईश्वर ज़्यादा सहज हैं और सर्वग्राह हैं, सबको आसानी से एक्सेप्ट कर ले। तो इस बहस में अंततः सगुण ईश्वर को जीतते हुए दिखाया गया है। गोपियाँ अपनी हाजिर जवाबी से उद्धव के उस योग संदेश और निर्गुण ब्रह्म को खारिज कर देती हैं और कहती है कि नहीं, वो सरल नहीं है, वो सहज नहीं है और वो आसान नहीं है। और बोलते हैं कि कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण का जो स्वभाव है वो सहज और सरल है। और कृष्ण के सहज और सरलता को दिखाते हुए अंत बताना चाहती है कि जो सगुण ईश्वर है और सगुण भक्ति का जो रास्ता है वो ज़्यादा सहज सरल और आसान है। तो दूसरी विशेषता ये हो सकती है। तीसरी विशेषता में कहेंगे कि इनमें गोपियों का वाक्य चातुर्य, तार्किकता और व्यंग की जो भावना है वो बहुत उभर करके आई है इन पदों में, भ्रमर गीत की रचनाओं में। चौथी में आप लिख सकते हैं भाषागत विशेषता। इसकी भाषा ब्रज भाषा तो है, लेकिन काफ़ी साहित्यिक लेवल का है। इसमें अलंकार का बहुत ही सहज और सरल प्रयोग है। भाषा में एक लय है, तुकबंदी है, जैसे कही, सही, दही, बही, मतलब एक तुक बना है। इससे कविता गेय हो जाती है, गाने लायक आसान हो जाती है। और इसमें चित्रात्मकता है, बिंब बनता है। इस पदों को पढ़ते हुए आप देखते हैं कि एक दृश्य उभर जाता है कि कैसे गोपियाँ घेर करके उद्धव से बातचीत कर रही होंगी या बोल रही होंगी। तो ये इस पाठ के जो जरूरी सवाल थे वो हुए। इसके अलावा रचना और अभिव्यक्ति के सवाल हैं, इन पर भी थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। हालांकि ऐसे सवाल एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बट समझ के दृष्टि से ये भी जरूरी सवाल होते हैं। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। आप गोपियों के तरफ से अगर ही आपको बोलना हो या बात लिखनी हो तो उद्धव को और तर्क क्या दिया जा सकता है ताकि वो योग का संदेश को ज़्यादा महत्व न दें। तो उसमें ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है, योग बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन हम लोग को नहीं पसंद है, आप योग का संदेश की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कृष्ण और उनके नाम के साथ ही खुश हैं, तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, या ऐसी कोई और भी बात हो सकती है। इसी में अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो? वो शक्ति था कृष्ण को लेकर के विश्वास, कृष्ण पर भरोसा, कृष्ण से जुड़ाव। जब गहरा जुड़ाव किसी से हो हमारा, तो उसके विरुद्ध या उसके अभाव की कोई भी बात हम बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ कोशिश करते हैं कि सामने वाले को जवाब दे सकें। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें, एक माँ अपने बच्चे को हमेशा सेव करती है। कोई लाख कहे, अपने बच्चे के कमी को या उसके खराबियों को छुपा करके उसकी अच्छाइयों पर हमेशा बात करती है और उसे सेव कर लेती है, हर हाल में उसे सुरक्षित कर लेती है। तो वैसे ही गोपियों का कृष्ण से इतना गहरा लगाव है कि अपने इस प्रेम के आधार पर, अपने तर्क से, अपने हाजिर जवाबी से वो बहुत विद्वान और नीतिज्ञ उद्धव को भी चुप करा देती हैं और परास्त करा देती हैं। इनके सामने वो चुप चुप से हो जाते हैं गोपियों जब बोलना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? तो इस पर ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक पंक्ति आपके हिंट के लिए आपको कह दूं कि आज की भी राजनीति का है कि जब ज़रूरत हो राजनीतिज्ञ आम जनों से वोट के समय में खूब गहरा सरोकार दिखाते हैं, संबंध दिखाते हैं, खूब हालचाल जैसे दिखाएंगे, बहुत फिक्र है आपकी,
लेकिन जो ही चुनाव ख़त्म और उसके बाद आप किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहता। तो वैसे ही जब देखती हैं गोपियाँ कि जब कृष्ण यहाँ थे तो हम लोग की पल पल की खबर रखते थे, हम लोग के हर सुख दुख में शामिल होते हैं। और कृष्ण जो ही मथुरा गए तो जाते वक्त तक भी कह के गए कि नहीं मैं बहुत लौट आऊँगा, लेकिन वहाँ जा कर के राजकाज में ऐसे उलझे कि हम लोग को एकदम भूल ही गए, हम लोग के बारे में कोई चर्चा ही नहीं। ये ठीक वैसे ही होता है कि जो हमारे गांव में आता है कोई कैंडिडेट वोटिंग के समय तो काफ़ी फिक्र जताता है, लेकिन जो ही वो जीत गया तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि 5 साल तक वो झांकने नहीं आता है, फिर चुनाव के मौसम में वो नज़र आता है। तो इस तरह से हम इसको आज कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स से भी जोड़ करके देख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे पार्ट पे बात कर लिया, प्रश्नों पर भी बात कर लिया। चलिए, इसके आधार पे आप अपना उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। आपके मदद के लिए मैं इन सारे सवालों का टेक्स्ट मटेरियल भी, इस पार्ट का टेक्स्ट मटेरियल भी, समरी, व्याख्या और क्वेश्चन आंसर, मैं टेक्स्ट मटेरियल भी आपको भेज दूंगा। और इस लेक्चर और उस टेक्स्ट मटेरियल को मिला जुला करके आप खुद से अपना एक सेल्फ आंसर तैयार करने की कोशिश करिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। और इस चैप्टर का भी आप फेयर नोटबुक तैयार कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।